We can make a living by what we get, but we can make a life by what we give. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे माय टॉपिक इज गिविंग इज गेनिंग. जेनरोसिटी. जेनरोसिटी क्या है? गिविंग समवन freely without expecting anything. Your only expectation is to please Allah. पहली वीडियो के टॉपिक में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में मैंने बताया कि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है. हमें ऐसा बताया गया. तो उस वक्त से मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जेनरोसिटी के बारे में. जेनरोसिटी क्या है? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप हर हाल में अपने पास से कुछ ना कुछ देते रहें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर बंदा कैसे जनरस हो सकता है. उसके लिए ये नहीं कि उसके पास जनरस होने के लिए ये नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा माल दौलत या कोई चीज हो. उसके पास बस विल होनी चाहिए, उसके पास से नीयत होनी चाहिए, और वो नीयत अल्लाह ताला की खुशनुदी है और कोई चीज नहीं है. गिविंग इज गेनिंग, ये एक्चुअली क्या है? तमाम साइंसेस, तमाम मैथ्स, हर चीज, दुनिया का नॉलेज हमें ये सिखाता है कि आप जितना चीजों को देंगे, अक्ल भी ये कहती है वो चीजें कम होती चली जाएंगी. आप चीजें जमा करेंगे तो अंबार बनते जाएंगे और वो ज्यादा होते चले जाएंगे. लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा हमें मानना चाहिए? मेरा तो बिलीफ ये नहीं है, और हमारा किसी का भी एज मुस्लिम ये बिलीफ नहीं होना चाहिए. हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो हम दे देते हैं एक्चुअली वो हम गेन कर लेते हैं. किसी को हेल्प करने से अपनी हेल्प होती है. किसी का सहारा बनने से आपको सहारे मिलते हैं. किसी की मदद करने का जज्बा आपको अच्छा कर देता है. एक्चुअली जब आप किसी के लिए हेल्प करते हैं, एक्चुअली जब आप कुछ उसके माल से हेल्प करें या किसी और तरह से, अभी मैं बताता हूँ कि जेनरोसिटी हम कितने वेज में कर सकते हैं, और फिर हम सब में के पास कोई एक्सक्यूज बचना नहीं चाहिए कि यार हमने जेनरस नहीं होना. हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी हालत में ये जेनरोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आप देखिएगा कि कितने आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, और वो लातादाद होंगे. मैथ्स हमें कुछ बताता है, साइंस हमें कुछ बताती है, लेकिन हमारा मजहब हमें सिखाता है कि जितना हम किसी को देंगे उतना हमारा एक्चुअली ज्यादा होगा, उतना हमारे माल में बरकत होगी, उतना हमारा माल पाक हो जाएगा. ज़कात हो, खैरात हो, सदका हो, ऐसा हमें करने का हुक्म दिया गया. हमें माल जमा करने का हुक्म नहीं दिया गया. हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का एक ही जज्बा होना चाहिए कि यार मैं अगर कोई काम करने जा रहा हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ, या किसी की मदद करने जा रहा हूँ, तो उसमें खुशनुदी का लेवल अल्लाह की रजा होना चाहिए. दिखावा, रियाकारी मेरे सारे अमल को ज़ाया कर देगी. मे बी वो दुनिया में मुझे बेनिफिट दे दे, लेकिन लॉन्गर रन में वो बेनिफिट नहीं देगा. जो भी चीज़ें यहाँ दुनिया में जमा होंगी वो यहीं पर रह जाएंगी. जब आप जाएंगे तो बिल्कुल खाली हाथ होंगे. तो उसकी प्रिपरेशन करें. उसकी प्रिपरेशन अब आज करेंगे तो कल आने वाले कल में, आखिरत में आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो गिविंग इज गेनिंग पे बिलीव करें. एक ब्लड डोनर, प्लेटलेट्स डोनर, जैसे ही वो अपने प्लेटलेट्स देता है उसके प्लेटलेट्स 2 डेज बाद उससे ज्यादा हो जाते हैं. ब्लड देता है तो उसको ब्लड देने के बाद नए ब्लड सेल्स कितने हेल्दी होते हैं कंपेयर टू ओल्डर ब्लड सेल. तो देखें आपका पूरा बॉडी, आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम इस चीज को कितना ज्यादा सेकंड करता है कि गिविंग इज गेनिंग. क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई हो, एक दरख्त, फल देने वाला दरख्त, जितना वो फल देता है और जितना वो करता है वो उतना ही सायादार होता चला जाता है. नॉलेज, विजडम, एज ए टीचर मैं जितना लोगों को समझाऊंगा और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा, इंटेंशन ये हो कि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो फिर देखें मेरा अपना विजडम भी बढ़ता जाएगा. तो नॉलेज भी ऐसा है, जितना आप बांटोगे उतना आप गेन कर लोगे. हर चीज़ ऐसी, कोई भी शोबा ऐसा हो जिसमें आप दें और आप ज़्यादा लें. ये एक ऐसी ट्रेडिंग है, ये एक ऐसी तिजारत है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम करें. और कोई तिजारत नहीं हमें करनी चाहिए. हमें यही तिजारत करनी चाहिए कि हम दें और उससे ज़्यादा हासिल करें. चाहे हमारे नॉलेज, चाहे हमारी विजडम, चाहे हमारी अक्ल ये कहेगी यार ऐसा कैसे, माइनस माइनस से तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन माइनस माइनस ही प्लस होगा. एक्चुअली जितना हम
गिव करेंगे उतना ही आप गेन करेंगे। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला हम सबको पालने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें इस बात की हदायत देते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को खर्च करना है और हमें इस चीज़ की तरकीन करते हैं। इनमें से कुछ आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ तर्जुमे। सूरह बकरा की आयत नंबर 272 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हदायत के जिम्मेदार नहीं बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो इसका फ़ायदा तुम ही को है, और तुम जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हें कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में फरमाते हैं कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगे और हर एक बाल में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसको चाहता है ज्यादा करता है। वो बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी अल्लाह के रास्ते में हम जो भी कुछ करेंगे तो हमें इन रिटर्न में 100 टाइम्स की उम्मीद होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अल्लाह ताला के ख़जानों में तो बेशुमार हमारे लिए चीज़ें रखी गई हैं, हमने ही उन चीज़ों को हासिल करना है अपने अमाल से। सूरह बकरा की आयत नंबर 265 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुलूस से नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो। जब उस पर मींह पड़े तो दुगना फल लाए, और अगर मींह ना पड़े तो उसकी फवार ही से, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह आले इमरान में आयत नंबर 92 में फरमाते हैं, मोमिनो, जब तुम तक इन चीज़ों में से जो तुम्हें चीज़ें अजीज़ हैं अल्लाह की राह में सर्फ ना करोगे तो कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे, और जो चीज़ तुम सिर्फ सर्फ करोगे अल्लाह उसको जानता है। तो अल्लाह ताला के लिए अपनी कीमती चीज़ें भी कुर्बान करने से हमें नहीं रुकना चाहिए। कुरान पाक की सूरह सबा की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तो फरमाओ, बेशक मेरा रब रिज़्क़ वसी फरमाता है अपने बंदों में जिसके लिए चाहता है, और तंगी फरमाता है जिसके लिए चाहे, और वो जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो इसके बदले और देगा, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। यानी जितना हम अल्लाह ताला के रास्ते में देते जाएंगे उतना ही हमारा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। कुरान पाक की सूरह हदीद की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह को नेक और खुलूस से कर्जा दे तो वो इसको इससे दुगना अदा करे और इसके लिए इज्जत का सिला मिले, यानी जन्नत। इसी तरह कुरान करीम की सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमारे दिए में कुछ हमारी राह में खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आए, फिर कहेंगे कि ए मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका करता और नेकियों में होता। तो हमें इन आयात की रोशनी में सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आखिरी आयत के तर्जुमे में हमें ये बात पता चली कि हमें माल खर्च करते हुए देर नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि हमें इस चीज़ की मोहलत ना मिले और मौका ना मिले, और फिर हम जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए और हमारे पीछे हमारा बहुत ज़्यादा माल हो या कोई जमा हो, और वो फिर हमारा काम किस आएगा। अगर हम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके होंगे तो फिर वही हमारे लिए जज़ा का बायस बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें सखावत के बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सखी शायद कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का रमज़ान में और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई चीज़ मांगी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इनकार नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनके वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको कुछ खजूरें देकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन दिनों बहरीन से ज़ेवरात आए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों के बदले उन सहाबी किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हाथ ज़ेवरों से भर दिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے پاس ایک دفعہ بکریوں کا ریوڑ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اور دریافت کیا کہ ان میں سے مجھے کچھ بکریاں مل جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا ریوڑ سب اس شخص کو دے دیا. اس شخص نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری کا گوشت اللہ تعالیٰ کے راستے میں بانٹا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دستی بچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی اصل میں آپ کے پاس بچا ہے، اور وہی خیر اور برکت لانے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سخاوت کا عملی مظاہرہ بھی ہمیں سکھایا. آج ہم اس ویڈیو میں جنروسٹی کے بارے میں جاننے چاہیں. ہم اپنے معاشرے میں غربت، افلاس اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہم جنروسٹی کا مظاہرہ ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جنروسٹی سے ہمارے اندر خود بھی ایک اچھائی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس چیز کی ہدایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اس بات کا سبق ملا. اب ہم چلتے ہیں جنروسٹی کی فارمز میں کہ ہر کوئی جنروسٹی کیسے کر سکتا ہے، یا ہر کوئی سخی کیسے بن سکتا ہے. سب سے پہلے ہماری جو ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، جو زکوٰۃ ہے، ہمیں اپنے مال میں سے 2.5% حصہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ ایسا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں چیریٹی پر، صدقے پہ، خیرات پر. ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ہم اپنے مال سے کر سکتے ہیں یا کسی اور بات سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھ لے اور نیت یہی ہو کہ دوسرے بندے کا سہارا بن سکے، تو تب بھی آپ کو اس چیز کا ثواب مل جاتا ہے. تو آپ تب بھی جنرس ہو سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف پیسوں سے ہی جنروسٹی ہو سکتی ہے، تو یہ بہت غلط سوچ ہوگی. آپ کسی کے حق میں دعا کر کے بھی اس کے لیے جنرس ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں کسی کی دعا بننا یا کسی کو دعا دے دینا وہ بھی ایک بہت بڑی جنروسٹی ہے، اور انشاءاللہ میں بہت جلد اس پر بھی ایک ویڈیو کروں گا، پاور آف دعا پر. اسی طرح سے جنروسٹی کرنے کے، اور آپ کسی رستے میں راہ چلتے ہوئے کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی ہرڈل آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کو وہاں سے ریموو کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے. آپ اپنا نالج دوسرے کو دے دیں، شیئر کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی آپ کے لیے جنروسٹی کا باعث بنتی ہے. آپ اس کے کام میں اس کی مدد کر دیں، آپ اس کے کام میں ہیلپ کر دیں، تو یہ بھی آپ اس کو ٹائم دے دیں، یہ بھی ایک سخاوت کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ نہیں کہ آپ صرف مال و دولت کے ساتھ ہی، آپ ایون آدھی کھجور بھی کسی کو دے سکیں تو وہ بھی آپ دیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، اور آپ کے مال میں برکت ہوتی جائے گی، آپ کے رزق میں خوشحالی آتی جائے گی. لیکن نیت کا خیال رکھیں کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ آئے. آپ کے ایک ہاتھ سے وہ کہتے ہیں نا کہ دیں اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. تو اس طرح کی آپ نے جنروسٹی کرنی ہے کہ کوئی اچھا کام کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ شو آف نہ کریں، بلکہ کریں ہی نہ. اس طرح سے کریں کہ خفیہ طور پہ جیسے کیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نابینا عورت کے سارے کام کر دیتے تھے، اور اس کے لیے کھانا بھی پکا دیتے تھے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، اور اس وقت وہ خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ رش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے اس طرح کا سورس بننا ہے، اس طرح کی سخاوت دکھانی ہے جس میں آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ٹائم کے ہوں، ایڈوائس کے ہوں، ہرڈل ریموول کے ہوں، پیسے دینے کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے مشورے کے حوالے سے، آپ نے جنرس بننا ہے، دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، مسکرا کے اس کا سہارا، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. جتنی آپ آسانی بانٹ دیں گے، ایکچولی وہ آپ کے لیے ہی آسانیاں پیدا کرے گی. تو میرا یہ ٹاپک اسی چیز پر ہے کہ آپ جتنا گیو کرو گے اتنا گین کرو گے، اور یہی گین ہے کہ آپ کسی کی دعا کا حصہ بن جائیں، یا آپ کسی کے لیے اچھے کام آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو لکھتا چلا جائے گا، اور آخرت میں آپ کو اس کا بہت زیادہ جزا مل جائے گا. بلکہ دنیا میں بھی آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جذبہ آپ کے دل سے لالچ
ہوس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، جس کے اندر صرف خلوص نیت اللہ کی رضا بچ جاتی ہے۔ اچھی بات شیئر کرنا بھی سب کا ہے، تو ہمیں بات سمجھ گئے ہوں گے۔ Do like, subscribe my channel and comment and share this video as much as you can, and don't forget to press the bell icon so you could receive my videos as soon as they are uploaded.